जी, आप जो अलीगढ़ को अलीगढ़ के नाम पे जो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़, इस शहर को बदलाव की आवश्यकता है। एक ऐसे बदलाव की आवश्यकता है कि ये शहर इस प्रदेश और इस देश का नंबर वन शहर हो। जब तक ये शहर नंबर वन शहर नहीं होगा तो ये शहर देश के विकास में और प्रदेश के विकास में अपना योगदान कैसे देगा। तो किसी भी प्रदेश और देश के विकास में योगदान के लिए आवश्यकता होती है कि वो शहर अपना भी योगदान दे। ये ये जो मेरी मुहिम है अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़, ये सिर्फ नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं रहने वाली। मेरा लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये हरिगढ़ शहर कैसा हो। जब तक हम इसको इस शहर का पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, इस शहर का पुनर्गठन नहीं करेंगे, तब तक ये शहर अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेगा। इस शहर का हरिगढ़ होना एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि 1526 से पहले ये शहर हरि का था, ये शहर हरि में था। ये तो बीच में कुछ आक्रांता आए और शहर के नाम में परिवर्तन करते चले गए। आज कई बार मैंने आप ही लोगों के माध्यम से ये सवाल देखा कि मैं इस शहर की पहचान बदल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। कोई बाहर से व्यक्ति आकर मेरी पहचान बदल दे तो क्या मुझे उसकी पहचान से जीना चाहिए या अपनी ओरिजिनल प्राकृतिक पहचान के साथ जीना चाहिए? तो मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं। इस हरिगढ़ शहर की पहचान अली से नहीं, इस हरिगढ़ शहर की पहचान हरि से है, हरिगढ़ से है, हरिमय से है। इसकी वानगी हम आपको देते हैं। द्वापर युग में आपने यहाँ नाम सुना होगा खेरेश्वर धाम मंदिर। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने खेरेश्वर धाम में शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में की थी। इसी तरह आप अगर और पीछे जाते हैं, त्रेता युग में आप जाइए, तो त्रेता युग में आप पाएंगे कि भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, आपके यहाँ एक कस्बा है बेसवा, बिस्वा जिसे आप कहते हो, तो ये महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है ये शहर। तो वो जब अयोध्या जाकर राजा दशरथ से कहे कि हे राजन, हमें आपके दो पुत्रों की आवश्यकता है, तब राम और लक्ष्मण इस शहर में आए और उन्होंने इस हरिगढ़ की पावन धरती पर ही ताड़का का वध किया। धर्म की स्थापना के लिए, इस तपोभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने यहाँ अनगणित राक्षसों को इस हरिगढ़ की पावन भूमि पर वध किया। तो आप ये समझिए कि भूमि, ये हरिगढ़ की भूमि सिर्फ कलयुग में नहीं, इस युग में नहीं, ये तो द्वापर युग से, त्रेता युग से, जब से सृष्टि का सृजन है, ये हरिगढ़ है, हरिमय है। तो मेरा लक्ष्य है कि हरिगढ़ कैसा हो, क्योंकि हरिगढ़ तो ये हो चुका, हरिगढ़ ये था, हरिगढ़ ये रहेगा भी, लेकिन हरिगढ़ कैसा हो, हमें इसका पुनर्गठन फिर से करना है। तो आपको कब तक उम्मीद लगती है कि अपना जो है अलीगढ़ का नाम, अलीगढ़ पे अपने जो नाम में परिवर्तन हो जाएगा? देखो पत्रकार महोदय, आप कागजों पर परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ हरिगढ़ का? क्या ये आपके मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं हुआ हरिगढ़ का? और मैं जानता हूं कि आज आपकी जुबान पर भी एक ही नाम है, हरिगढ़, अलीगढ़ नहीं। तो परिवर्तन तो हो चुका, ये हरिगढ़ है, ये हरिगढ़ था, ये हरिगढ़ रहेगा भी। तो आप कागजों पे परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये भी हो ही जाएगा। ये कोई बड़ा विषय नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि जब से 22 जनवरी को ये राम मंदिर बनने जा रहा है, तो हिंदुत्व में एकता आ रही है? देखो, हम सब प्रभु की संतान है और प्रभु की संतान में तो वैसे ही एकता होती है। ये कौन सी एकता की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। जब पूरा, आप ये देखो, 92 में एक नारा आया था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो हमारी उत्पत्ति राम से है, हमारे आराध्य राम है, हमारा जीवन शैली राम की आदर्शों पर चलती है। तो ये तो पहले से ही राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो जो राम का नाम नहीं लेगा वो तो पछताएगा। और प्रभु श्री राम त्रेता में जब धर्म में मर्यादा का ह्रास हुआ, मर्यादा जब खत्म होने लगी, तो उन्होंने मर्यादा की पुनर्स्थापना त्रेता युग में की, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहलाए। तो ये सनातन जो रैली निकल रही है 75 जिलों में, इसका मेन उद्देश्य क्या रहने वाला है? पत्रकार महोदय,
इसके लिए आपने इतना बड़ा सवाल किया है कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा सवाल है। मैं आपको सृष्टि के सृजन पर ले जाता हूं। जब सृष्टि का सृजन हुआ तो सिर्फ सनातन संस्कृति थी, सिर्फ सनातन धर्म था, सिर्फ सनातन था थी। आप मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्यों 2300 साल पीछे की बात करते हो। जो 2300 सालों से घटित हो रहा है आप सिर्फ उसकी बात करते हो। ये जो 2300 वर्षों का इतिहास है ये अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से आपके ऊपर थोप दिया गया। पहली इस 2300 वर्ष के कैलेंडर से पहली सेंचुरी में क्रिश्चियन धर्म आता है और 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म आता है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि अंग्रेजों ने, क्रिश्चियनिटी ने भी ये कहा ईशा पूर्व। अगर ईशा पूर्व कुछ था ही नहीं तो ईशा पूर्व लिखा क्यों उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि ईशा पूर्व भी जीवन था, ईशा पूर्व भी धर्म था, ईशा पूर्व सनातन था, सनातनता थी। और सिर्फ सिर्फ क्या था? सनातनता थी, सनातन धर्म था, सिर्फ सनातन में ये सृष्टि थी, इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। 7वीं सेंचुरी में इस्लाम आया। तो आज जो आप लोग जो पत्रकार महोदय बात करते हो और ये सवाल मेरे से पूछते हो तो ये बदली हुई संस्कृतियों की बात करते हो। जब सारे धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई, 2300 वर्ष पूर्व क्रिश्चियनिटी आ गई, 7वीं सेंचुरी में इसी कैलेंडर के हिसाब से इस्लाम आ गया। तो ये सारे धर्म आए कहां से? ये धर्म सिर्फ सनातन धर्म से निकले, इसीलिए धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म से निकली हुई धार्मिक परंपराएं हैं, न कि धर्म। धर्म के तो कुछ आवश्यक तत्व हैं, सत्य, अहिंसा, ज्ञान, मर्यादा, सामाजिक समरसता, सद्भाव, ये धर्म के कुछ आवश्यक तत्व हैं। और जिन धर्मों में आवश्यक तत्वों का लोप है तो क्या उन्हें आप धर्म कहेंगे? मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता। जिस धर्म में अहिंसा को जगह न हो, सिर्फ हिंसा ही हिंसा हो, जिस धर्म में सत्य की जगह न हो, सिर्फ असत्य ही असत्य हो, जिस धर्म में सिर्फ क्रूएलिटी ही क्रूएलिटी हो, सिर्फ क्रूरता ही क्रूरता हो, तो क्या ऐसे धर्म को आप धर्म कहोगे या अधर्म? मैं आपसे पूछता हूं। तो ये कभी धर्म की श्रेणी में आते ही नहीं। लेकिन हिंदुत्व को जो जातिवादी में जो बांट रखा है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आपको लगता है कि हिंदुत्व जाति में बटा हुआ है। समस्त हिंदू हिंदू है, जाति कहाँ है? प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जाति कहाँ है? जाति तो है ही नहीं। इस जाति की ये जो आपने ये थोड़ा सा ना आपने मुझसे ना सवाल जो है पॉलिटिकल कर दिया है। सत्यता यह है कि जाति तो है ही नहीं। या तो हिंदू है या मुसलमान है, या हिंदू है या क्रिश्चियन है, तो जाति है कहाँ? नहीं सर, जैसे हिंदू मुसलमानों में भी सभी जातियां होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहते कि मैं खान हूँ या मैं वो हूँ। सर वो जब मुसलमान ही बोलते हैं अपने आप को कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन क्या हिंदुत्व क्यों नहीं बोलता है? नहीं, सारे हिंदू हिंदू कहते हैं, सारे नहीं। हिंदू राम कहते हैं, सारे हिंदू कृष्ण कहते हैं। आप बताइए, आप राम नहीं कहते, आप कृष्ण नहीं कहते, आप हिंदू नहीं कहते अपने आप को? आप ही बताइए, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। नहीं सर, मैं तो बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। वह बात खत्म होगी जब आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बैठे सब लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं, तो ये जाति का सवाल कहां से आ गया? ये तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन सर अभी आपने सुना होगा अभी राम मंदिर बना भी नहीं है 22 जनवरी को, अभी इसकी अपनी स्थापना होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही अपना विवादित बयान आ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से कि हम उसे तोड़ देंगे, बाबरी मस्जिद की तरह अपना इस तरीके से तोड़ा गया है, हम उसे तोड़ देंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अनगिनत मुसलमानों से मैंने राम मंदिर में, जब राम मंदिर का अभियान चला था हमारा, अनगिनत मुसलमानों ने, मैंने खुद इस अभियान का मैं प्रमुख था, तो मैंने न जाने कितने मुसलमानों से चंदा लिया, उन्होंने डोनेशन दिया है राम मंदिर के लिए। तो मुझे नहीं लगता जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है ना, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जो बात आपने कही अभी मेरे से। ये संभव नहीं है। ये राष्ट्र है, ये कानून से चलता है, ये संविधान से चलता है। सर जो राम मंदिर की जगह दी गई थी उसके साथ में मस्जिद के लिए भी जगह दी गई थी, ऐसा क्यों किया गया? ये देश सेकुलर है, यहाँ हर धर्म की पूजा होती है। और इस राम मंदिर के केस में मैं सुप्रीम कोर्ट में भी था, मेरा भी इसमें जो
केस हुआ, इस केस में मेरी भी थोड़ी सी योगदान है। आपका बहुत अहम भूमिका तो रही है। जब हम इस केस को फाइट कर रहे थे तो हम नहीं चाहते, आज अगर मुसलमान वहां मस्जिद बनाएंगे तो हम कहेंगे ठीक है हम भी चंदा देंगे, लेकिन जो आपके गर्भगृह की बात है, जो आपके धर्म की बात है, जो प्रभु श्री राम के स्थान की बात है, उस स्थान को तो हम किसी को मर के भी नहीं देंगे।